हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 11 फरवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कम्स अंडर द एजेस ऑफ विच मिनिस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में आता है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है एंड द यूनियन बजट 23-24 हैज़ ईयर मार्क्ड 2000 करोड़ as an outlay for the National Research Foundation to boost research and innovation in India। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया रिसीव्ड फॉरेन इनवर्ड रेमिटांसेस ऑफ हाउ मच US डॉलर इन 21-22। आपसे पूछा जा रहा है भारत को 21-22 में कितने अमेरिकी डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं 78,120 मिलियन US डॉलर, 84,238 मिलियन US डॉलर या 89,127 मिलियन US डॉलर या फिर 91,205 मिलियन US डॉलर। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो टोटल प्राप्त हुआ है वो अमाउंट है 89,127 मिलियन डॉलर। और हाईएस्ट अगर हम शेयर की बात करें, हाईएस्ट शेयर ऑफ 5 मेजर कंट्रीज इन इनवर्ड रेमिटांसेस, तो इसमें फर्स्ट प्लेस पे होगा, मतलब ये ऐसे देश हैं कि जहाँ से रेमिटांसेस भारत आए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा USA है, फिर UAE है, UK है, सिंगापुर और सऊदी अरब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद ATD Best Awards 2023 by Association for Talent Development USA recently। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, जो कि USA की एक संस्था है, द्वारा निम्नलिखित में से किसे ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NTPC लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कोल इंडिया। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, NTPC लिमिटेड को ATD बेस्ट अवार्ड दिया गया है। और NTPC ने ये अवार्ड जीता है लगातार 6th ईयर फॉर शोकेसिंग इंटरप्राइज सक्सेस इन द एरिया ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। ATD बेस्ट अवार्ड्स जो होते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को दैट डिमॉन्स्ट्रेट टैलेंट डेवलपमेंट अक्रॉस द इंटरप्राइज। NTPC की बात करें तो इट इज़ एन इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड इट इज़ इंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अलाइड एक्टिविटीज़। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको फाउंड किया गया 1975 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर डिड अ 2-day अर्बन 20 सिटी शेरपाज मीट विगन ऑन 9 फरवरी 2023। आपसे पूछा जा रहा है 9 फरवरी 2023 को 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई। आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई या हैदराबाद। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। और इस मीटिंग का एम होगा टू फोकस ऑन प्रमोटिंग सॉलिडेरिटी अमंग सिटीज टू फाइंड कॉमन सॉल्यूशंस दैट आर इन सिंक विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ G20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम अर्बन 20 के 6 प्रायोरिटीज़ की बात करें तो उनकी 6 प्रायोरिटीज़ हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट फाइनेंस, लोकल आइडेंटिटी, अर्बन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़। ये सारी उनकी
प्रायोरिटीज़ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इनॉग्रेटेड द मिशन अंत्योदय सर्वे 22-23 इन न्यू दिल्ली ऑन 9 फरवरी 2023। आपसे पूछा जा रहा है 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, अमित शाह या निर्मला सीतारमण। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is most likely targeted by hackers in Asia and globally second after the United States of America by CloudSec 2022? आपसे पूछा जा रहा है CloudSec 2022 के द्वारा एशिया में हैकर्स द्वारा किस देश को सबसे अधिक लक्षित किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद वो विश्व में दूसरे नंबर पर है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या बांग्लादेश। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऐसा दूसरा देश है इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं टेक ईगल लिमिटेड, स्काईलार्क लिमिटेड, ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड या स्काई एयर प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्काई एयर प्राइवेट लिमिटेड। A Gurugram, Haryana based drone solution provider launched India's first traffic management system for drones जिसका नाम है स्काई यूटीएम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ECSWG, सीन इन न्यूज़ रिसेंटली वर्क्स अंडर। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह किसके तहत काम करता है? आपके ऑप्शंस हैं द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सेकंड G20, थर्ड इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड फोर्थ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये G20 के अंतर्गत काम करता है। And the deliberations of Environment and Climate Sustainability Working Group under the G20 Sherpa track commenced with the first meeting. ECSWG aims to collectively define a new development paradigm that supports stable and sustainable climate, environment and biodiversity. आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।